اور रासिख इल्म की तड़प होनी चाहिए। देखिए, जब हमारे अंदर इल्मी जुस्तजू होगी और इसी तरह जब रासिख इल्म होगा तो हम अपनी तालिबात के अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सकेंगे। और इसी तरह याद रखें, कामयाब उस्ताद वो है। देखिए, अमूमन हम ये समझते हैं ना कि उस्ताद वो है जिसने कुछ किताबें पढ़ ली और अपना यानी वो जो फराइज है वो अंजाम दे रहा है, लेकिन इजाफा फरमाए और इसी तरह अल्लाह ताला जो है आपको यानी सीखने का बेहतर से बेहतर मौका फराहम करे और जितनी भी रुकावटें हैं अल्लाह ताला दूर फरमाए और आपके इदारे को अल्लाह ताला जो है मजीद तरक्कियां अता फरमाए और हमारे यहाँ बैठने सीखने सिखाने को अल्लाह ताला अपने बरगाह में कबूल फरमाए। ठीक है, तो आप दुआ करवाएंगे। अब जो है हम दुआ असना की तकसीम तो हुई, असना तकसीम कर लेते हैं। माशाल्लाह आपको आपकी इल्म अमल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमैकी अला सिरात यौम तज़िल्लु अक़दामुल मुशरिकीन। आमीन। जी, दूसरी बहन है मुअल्लिमा जुवैरिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो आपने जो है हमारे साथ ताउन किया। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर। आमीन। तो जाहिर है जब हम जिम्मेदारी कबूल करेंगे तो उसका जवाब भी तो हमें देना होगा ना, यानी जवाब सही लाजिम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई जिम्मेदारी कबूल करें और हम कहें कि हमसे कोई पूछे भी ना, बल्कि जब हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो हमसे पूछा भी जाता है। तो जब हमसे पूछा जाएगा और हमने जवाब देना है तो क्यों ना अच्छा हो कि वो जवाब जो है हम मनफी तरीके से देने के बजाय हम मुस्बत तरीके से दे, अच्छे तरीके से जवाब दे। क्योंकि देखिए हमने जिम्मेदारी कबूल की है ना, तो अब हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब हमसे कोई पूछेगा उस जिम्मेदारी के बारे में तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि हम मुस्बत और अच्छे तरीके से जो है उसका जवाब दें। तो ये हमारे बड़ेपन की इलामत है। अब है जवाब दही व मुकाबला इल्जाम तराशी। देखिए, दो तरह के लोग पाए जाते हैं। बाज लोग वो होते हैं कि जब उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है उसके बारे में कि जो काम हमने आपके सुपुर्द किया आपने वो काम किया है या नहीं, तो बाज लोग ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि ये जो है इसका जवाब देना मेरे ऊपर लाजिम है क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी। और बाज लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि ये तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, यानी मुझे डांट रहे हैं, मुझ पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। तो जो लोग यानी उस जवाब को जवाब सही समझते हैं तो वो यानी ये समझते हैं कि ये काम मेरी मिल्कियत में है, लिहाजा मैं ही इसका पूरा जिम्मेदार हूँ। और जो लोग समझते हैं कि हम पे जो है कोई इल्जाम लगाया जा रहा है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो क्या जवाब देते हैं, मुझसे इस काम के बारे में सवाल ना किया जाए, यानी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप। इसी तरह जो लोग इसको जवाब सही समझते हैं वो ये कहते हैं अगर ये हदफ पूरा ना हुआ तो इसका मुझे जवाब देना होगा। जो लोग समझते हैं ना कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो वो जो है इस बात को जहन में रखते हैं कि ये काम मैंने ही पूरा करना है, क्योंकि अगर मैं पूरा नहीं करूंगी तो मुझे मुझसे इसके बारे में जो है पूछा जाएगा, मुझे इसका जवाब देना होगा। और जो लोग इसको इल्जाम समझते हैं वो ये हो जाए। बल्कि फरमाया, हुक्म दिया, अमर के सीगे से कुल कहकर हुक्म दिया कि इल्म के इजाफे की दुआ करते रहिए, क्योंकि इल्म जैसे कि आप जानती हैं ये ऐसा दरिया है, ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। जब इस समंदर का किनारा नहीं तो हम क्यों रुक कर बैठ जाएं, हम क्यों ये कह दें कि अब हमने इल्म हासिल नहीं करना, जबकि हमारे अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। और इसी तरह अहदीस में इल्म के हासिल करने की फजीलतें बयान की गई, यानी जो अल्लाह की रजा के लिए इल्म हासिल करता है तो उस शख्स की इतनी फजीलत है कि फरिश्ते भी उसके लिए पर बिछाते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले ये समझना है कि हम आलिमात होने के साथ साथ हम तालिबात भी हैं। तो हमने दीन की तालिबात बनते ही रहना है। मरते दम तक हमने अपने आप को तालिब इल्म बना के रखना है, यानी इल्म की जुस्तजू में लगे रहना है इंशाअल्लाह। तो हमारे ये जो वर्कशॉप हैं इनका मकसद मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात के लिए ही है, यानी सिर्फ वर्कशॉप जो है मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात के लिए ही मुनक्किद की जाती है। क्योंकि मुअल्लिमात का पेशा ही इतना अज़ीमुश्शान है कि इस पेशे की तरक्की बहुत जरूरी है, क्योंकि मुअल्लिमात ही वो है, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात यही वो लोग हैं जो हमारे मुआशरे में मुस्बत तब्दीली पैदा कर सकते हैं।
जिस तरह का इनका इल्म होगा ऐसा ही मुआशरे में